मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया जिसमें अनाज का उपार्जन और राशन दुकानों का संचालन करने वाली सभी सहकारी समितियों को तत्काल प्रभाव से आरटीआई अधिनियम के दायरे में ला दिया गया है। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने राशन की दुकानों पर कार्य करने वाले सेल्समैन की वेतन संबंधी जानकारी जिले के पोर्टल पर प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिए हैं। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा है कि किसानों की ओर से अक्सर खाद्यान्न उपार्जन और खाद बीज की व्यवस्था में अनियमितताओं की शिकायतें आती हैं, लेकिन सहकारी समितियों की व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने के कारण किसानों को परेशान होना पड़ता है। लेकिन अब आरटीआई में इन सरकारी समितियों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने होगा। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह का एक और ऐतिहासिक फैसला आया है। विगत दिनों पूर्व हमने देखा था कि जो अस्पतालें थी, जो क्लिनिकें थी, उनको आरटीआई के अधीन लाया था। उसके बाद आज जो एक और महत्वपूर्ण फैसला आया है वो ये है कि जो सहकारी समितियां हैं अब उनको आरटीआई के दायरे में ला दिया गया है। ऐसे में जो किसानों के साथ भ्रष्टाचार किया जाता था, उनके साथ लूट की जाती थी, डकैती की जाती थी, अब उन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या रहेगा सर और किस प्रकार से इसको आरटीआई के दायरे में लाया आपने। चूंकि एक महत्वपूर्ण फैसला है, प्रदेश में पहली बार ये फैसला हुआ है और जब से आपने कमान संभाली है तब से आप महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले पर फैसले करते जा रहे हैं। ऐसे में किसानों को कितनी राहत और जो आम जन है उनको किस प्रकार से लाभ? देखिए, जो सहकारी समितियां जो भ्रष्टाचार करती हैं, जो घोटाले, अक्सर खबरें आती कि घोटाले हो रहे हैं, उन सब पर नकेले कसी जाएंगी इस फैसले के बाद। अब उनका जो कच्चा चिट्ठा है वो आरटीआई के तहत आप ले सकते हैं, आम जनता के प्रीव्यू में रहेगा, वो देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है। और मुझे लगता है कि अभी तक जो उनकी कार्रवाई रही है, किसानों को मालूम नहीं पड़ता है कि जो खाद्यान्न उपार्जन हो रहा है वो किस नियम कायदे कानून के तहत किया जा रहा है। उसकी शिकायतें होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो खाद वितरण की प्रणाली है वो भी बहुत ज्यादा पारदर्शी नहीं है। इसके अलावा बीज की बात करें या फिर ब्याज की बात करें तो सहकारिता विभाग के हर इस फैसले से किसान, खासतौर से जो वर्ग है वो परेशान होता है। तो मुझे लगता है कि अब जवाबदेही तय हो जाएगी और साथ में जब ये दस्तावेज सामने आएंगे तो उनके ऊपर, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित हो सकेगी। क्यों ये फैसला लेना पड़ा? क्या कुछ ऐसे केसेस आपके पास भी आए थे जिसमें कई किसान पीड़ित नजर आए, वो आपकी शरण में आए, तो क्या कुछ वो मामला था? देखिए, हमारे पास कई शिकायतें आई हैं। किसानों ने शिकायतें की। उनका कहना था कि वो जब भी सहकारी समितियों के पास जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है। सहकारी समितियां कहती कि वो आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं। वे उपायुक्त सहकारिता, जो कि विभाग है, शासन का विभाग है, उनके पास जाते हैं, जिनके नियंत्रण में ये सहकारी समितियां काम करती हैं। वो सहकारिता उपायुक्त कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सहकारी समितियां जो हैं वो आरटीआई के दायरे में आती नहीं, तो हम जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से एक तरह से उनको मना कर दिया जाता है कि जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसमें फिर हमें लगा कि इसमें पारदर्शिता की जरूरत भी है। और दूसरा फिर एक वेतन की बात आई, जब जहां जो सहकारी समितियों के अंदर में जो पीडीएस का संचालन होता है, राशन की दुकानों का संचालन होता है, वहां पे जो सेल्समैन है उनका वेतन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। काफी सालों से वेतन नहीं मिल पा रहा है। और वेतन नहीं मिल पा रहा है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कैसे कर रहा होगा। इसका मतलब है कि ये सहकारी समिति और उसके ऊपर जो देखरेख में लगी हुई सहकारिता उपायुक्त शासन का विभाग है, उनकी देखरेख में एक पूरा भ्रष्ट सिस्टम चल रहा है, जहां पर वो आप कह रहे हो कि नहीं ठीक है, आप भ्रष्टाचार करके ही कमाओ, राशन की दुकानों से कमा लो, हम तनख्वाह नहीं देंगे। तो मेरा कहना है कि ये सब विसंगतियां दूर होनी चाहिए। ये इसीलिए हमने इसके साथ ही ये भी आदेश किया है कि इनकी जो सेल्समैन की जानकारी है, वेतन की जानकारी है, उसको स्यो मोटो आरटीआई दायर करने की जरूरत नहीं है, उसको वेबसाइट पर प्रदर्शित करे। सभी जिले के कलेक्टर को ये आदेश भेजा जाए और जिले के कलेक्टर की ये उसमें जवाबदेही रहेगी कि वे अपने अपने जिले के जो जितने सेल्समैन हैं, राशन की दुकान पर काम करने वाले, उनका क्या वेतन मिल रहा है, उसको उसकी जानकारी जो है वो वेबसाइट पर डालें। तो कुल मिलाकर के अब जो प्रदेश के किसान हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलने जा रही, उनके जेब में जो डकैती डाली जा रही थी अब उससे वो उनको राहत मिलने के आसार दिखाई देने लगे हैं। तो जो सहकारी समितियां हैं उनको आरटीआई के दायरे में लाने वाला मध्य प्रदेश ये पहला राज्य बना है। उसके साथ ही पूरे देश में इस साहसिक फैसले के चर्चे होने लगे हैं और दूसरे राज्यों को भी इस फैसले से सीख लेना चाहिए। देखना यही होगा कि जो भ्रष्ट अधिकारी थे, इन कार्यों में संलिप्त रहते थे, अब उन पर कैसे और किस प्रकार से गाज गिरेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन हरिओम के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी, भोपाल।